हेलो दोस्तों, सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्स ने आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से और कुछ अनोखे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और साथ ही आपका कीमती समय भी बचाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इसको शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, ये है झाड़ू। हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाते समय अक्सर हमारे झाड़ू में बाल चिपक जाते हैं या महीन महीन कूड़ा चिपक जाता है, झाड़ू टूटने लगती है। तो बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए एक चौड़ा वाला जो टेप आता है ना, वो टेप ले लीजिए और टेप को आप 6 से 7 इंच तक इस तरह से कैंची से उसको काट लीजिएगा। और काटने के बाद आप उसको झाड़ू पर इस तरह से लगाइएगा जैसे मैंने अपनी झाड़ू पर लगाया है। और लगाने के बाद देखिए, मैं बताती हूँ कि आप इसका क्या करेंगे जिससे आपकी झाड़ू ख़राब भी ना हो और टूटे भी ना। तो झाड़ू के आगे की साइड में इस टेप को मैं इस तरह से चिपका दूँगी। तो जिसमें जो ग्लू वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम बाहर की साइड में रखेंगे, अंदर नहीं लगाएंगे। अंदर लगाएंगे तो झाड़ू हमारी टूट जाएगी और झाड़ू हमारी टेप पर चिपक जाएगी। तो जो ग्लू वाला हिस्सा होता है टेप का, वो मैंने बाहर की साइड में इस तरह से इसको लगा दिया है। और लगाने के बाद देखिए, जो दोनों साइड इसकी चिपक गई हैं। इसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे तो जो भी महीन महीन कूड़ा होगा वो हमारी झाड़ू पर चिपक जाएगा, यानी टेप पर चिपक जाएगा और झाड़ू एकदम हमारी टूटेगी भी नहीं। तो देखिए, मैंने ये कमरे में भी झाड़ू नहीं लगाई है और आज बाल काढ़े हैं तो बाल इतने झड़ रहे हैं कि झड़ने के बाद बाल जो है सारे फर्श पर हो गए। तो मैं बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको इकट्ठा कर सकती हैं। तो मैंने झाड़ू पर टेप लगाया हुआ है और टेप लगाने के बाद अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो जो भी बाल हैं, जो भी गिर गए हैं बाल, इधर उधर पड़े हुए हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं, और जो महीन महीन धूल जैसा कूड़ा है वो सब चिपक जाएगा टेप के ऊपर। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमारी झाड़ू में बाल चिपकेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने पहले झाड़ू लगा ली है कमरे में और लगाने के बाद इस तरह से झाड़ू को 2-3 बार इस तरह से घुमाया है। तो जो भी इस पर बाल थे जो फर्श पर पड़े हुए थे वो सारे हमारे जो हमने झाड़ू पर टेप लगाया हुआ था उस टेप पर चिपक गए। और चिपकने के बाद देखिए, अब हम इस टेप को पकड़ कर झाड़ू को खींचेंगे तो बहुत आराम से ये टेप जो है निकल जाएगा। इसको हमें ये नहीं कि ये चिपक गया है, देखिए इस तरह से ये निकल गया और झाड़ू बिल्कुल ना टूटी और ना ही इस पर कोई भी बाल चिपका, ना ही कोई भी महीन महीन कूड़ा जो होता है वो झाड़ू के ऊपर चिपका है। और देखिए कितने आसानी से सारे बाल इकट्ठे हो गए। फिर हम इसको इस तरह से 2-3 बार लपेट देंगे और लपेटने के बाद जितने भी बाल थे सारे टेप पे चिपक गए। अब हम इसको इस तरह से फेंक देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका। इस तरह से आप अपने घर में कभी कभी इतना बारीक कूड़ा हो जाता है तो उसको आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा आइडिया, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये कॉफ़ी की खाली शीशियाँ हैं जो कि मैंने धुलकर साफ़ कर लिया और ये इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं इनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मुझे लगता है इतनी सुंदर सी शीशियाँ इनको क्यों फेंकें। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन शीशियों का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहले इन शीशियों को आप अच्छे से धुल कर साफ़ कर लीजिए और इनको सुखा लीजिए, ये गीली बिल्कुल भी नहीं हो। फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमारे रोज़ के इस्तेमाल होने वाले मसाले। तो देखिए, ये हमारा बनकर तैयार होगा बहुत सुंदर सा और बहुत ही अच्छा सा मसाला बॉक्स। तो सबसे पहले मैं इसमें भर दूँगी हल्दी, जो कि हमारे मसालों में ही आती है। और हल्दी भरने के बाद मैं इसमें और भी थोड़े से मसाले डाल दूँगी। जैसे मैं इसमें भर दूँगी जीरा, और ये मैंने इसमें सौंफ भरी है। सौंफ भरने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें हम भर देंगे गरम मसाला, और अगली शीशी में मैं डाल दूँगी नमक। तो ये सारे मसाले जो होते हैं जो हमारे रोज़ खाना बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने सारी शीशियों में भर दिया और इनका ढक्कन मैं अच्छे से कसकर बंद कर दूँगी। और बंद करने के बाद फिर हम एक बॉक्स लेंगे। अक्सर प्लास्टिक के बॉक्स हमारे घर में आते रहते हैं, कोई भी सामान हम लाते हैं तो उन बॉक्स का कभी भी कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस तरह से हम इन कॉफ़ी की शीशियों को साफ़ करके इसमें मसाला भर लेंगे और एक बड़े से बॉक्स में हम इसको रख देंगे। तो बहुत खूबसूरत सा मसाला
मसाला बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये 4-5 मसाले इसमें भर लिए हैं। इसके बाद मैंने एक ये प्लास्टिक का बॉक्स लिया है जो कि ऐसे ही पड़ा रहता था, किसी काम का नहीं था। तो मैं इसमें इसको रख दूँगी। तो देखिए कितने आराम से इसमें सारी शीशियाँ आ गई हैं और आने के बाद एकदम टाइट हो गई हैं, ना ये इधर उधर गिरी हैं कि जिससे हमारा मसाला जो है मिल जाए आपस में। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये मसाला बॉक्स बनकर तैयार हो गया। आपको कभी सफ़र में जाना हो या आपके बच्चों को हॉस्टल जाना हो, उनको खाना बनाना हो, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा मसाला बॉक्स उनके लिए बनकर तैयार हो गया और देखने में भी इतना सुंदर सा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर में बेकार शीशियों से और खाली डिब्बों से एक मसाला बॉक्स बनाकर रख सकती हैं। और देखिए इसमें चम्मच भी रख सकती हैं, चम्मच रखने की भी जगह है। तो इस तरह से आप इन शीशों को कभी मत फेंकिएगा। बहुत खूबसूरत सा ये आप मसालेदानी बनाइएगा जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आप इसको अपने बच्चों को या किसी को भी दे सकते हैं। आप कभी सफ़र में जा रही हो तब भी आप इस तरह से इसको लेके जा सकती है। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए नींबू के छिलके हैं। नींबू के छिलकों को मैं अक्सर इकट्ठा कर लेती हूँ। 3-4 दिनों में इतने छिलके इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी सलाद में भी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं। तो नींबू के छिलके बहुत काम के होते हैं, इनको आप कभी भी मत फेंकिएगा। देखिए मेरा ये आटे का ड्रम है, यहाँ अक्सर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो मैं आटे के ड्रम के पास इन छिलकों को रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो काकरोच होते हैं या चींटियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। इसकी गंध बहुत तेज़ होती है, इसकी गंध की वजह से चींटियाँ नहीं आती। और लाल चींटी तो अक्सर इधर उधर घूमती है, गर्मी का और बारिश का मौसम है, तो आप ये रख देंगे तो बिल्कुल भी चींटी या काकरोच या छोटे वाले जो काकरोच होते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और साथ ही सिंक के नीचे ये जो हमारा डस्टबिन रखा रहता है, इसके आसपास भी बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। कुछ भी खाने का डालो, ज़रा सा भी गिर जाए तो चींटियाँ इकट्ठी होती हैं। तो आप नींबू के छिलके आप इस तरह से डस्टबिन के आसपास डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी चींटी नहीं आएंगी और ना ही छोटे मोटे कीड़े आएंगे। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े इधर उधर से आने लगते हैं, मच्छर भी आने लगते हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद ये रैक है, रैक के पास भी हम सामान रखते हैं, तो कुछ सामान गिर जाता है जिससे चींटियाँ आती हैं, तो वहाँ भी आप इन छिलकों को डाल दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए ये चींटियाँ भगाने का बहुत अच्छा सा तरीका है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। इसके बाद जब आपने खाना बना लिया और आपने गैस को साफ़ कर दिया, उसके नीचे भी आप इन नींबू के छिलकों को डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, कभी कभी 1-2 छोटी छोटी छिपकली जो होती हैं वो हमारे हमेशा किचन की गैस की नीचे रहती हैं, तो आप ये छिलकों को डाल देंगे तो एक भी छिपकली नहीं आएगी और ना ही कोई चींटी आएगी। तो ये कितना अच्छा सा टिप्स है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसको ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हैं किशमिश। किशमिश जो होती है हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है या हमारा हीमोग्लोबिन कम है, तो मैं बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी, इस तरह से आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटे गिलास में लीजिए पानी और कांच का गिलास होना चाहिए। उसके बाद आप 5 से 6 लीजिए किशमिश। किशमिश को आप पानी के गिलास में डाल दीजिएगा और डालने के बाद इनको पहले धुल लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी किशमिश में थोड़ी सी धूल होती है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो देखिए मैंने किशमिश को धुल लिया, धुलने के बाद इसमें मैंने साफ़ पानी कर लिया। तो ये आप 6 से 7 किशमिश को पानी में भिगोकर रात भर रख दीजिएगा और रखने के बाद आप सुबह को खाली पेट किशमिश को खा लीजिएगा और ये जो पानी है इसको पी लीजिएगा। इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी, आपके शरीर में आयरन की कमी दूर हो जाएगी और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा स्फूर्ति भी महसूस होगी। कभी कभी हमारे शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, वो कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सा तरीका है हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने का। तो इस तरह से आप किशमिश का भी फ़ायदा उठाएंगे और साथ ही अपने शरीर में खून की कमी को दूर करेंगे और साथ ही आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छे से बढ़ जाएगा। तो ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।